हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंश्योरेंस, बीमा। जैसा आपको पहले भी पढ़ाया गया था, आपने पहले भी पढ़ा था कि व्यवसाय में जोखिम एक ऐसा तत्व है जो सदैव शामिल होता है, जिसे हम कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। इसे केवल कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? इसे केवल बीमे के द्वारा कम किया जा सकता है। इसी चैप्टर पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बीमा क्या होता है, बीमा करवाना क्यों आवश्यक है, बीमे की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस, बीमा। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। यह दो पक्षों के बीच में एक समझौता होता है। where one party takes the responsibility of the risk of other party, जिसमें पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार की जोखिम को उठाने की जिम्मेदारी लेता है। एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट सेकेंड पार्टी विल पे सम फिक्स्ड फीस। उसके बदले में जो दूसरी पार्टी होती है, जो दूसरा पक्षकार होता है, वो एक निश्चित फीस अदा करता है। It is paid after a fixed period or at the happening of some event. जो बीमे का भुगतान किया जाता है वो एक निश्चित समय अवधि के पश्चात किया जा सकता है, अथवा जब कोई घटना घटती है तब वो किया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज वेयर फर्स्ट पार्टी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिस्क ऑफ द अदर पार्टी एंड सेकेंड पार्टी विल पे in exchange of that some fixed amount to the first party. So here risk is to be transferred from one party to the other party, right? Now the basic term of insurance, जो बीमे के बेसिक टर्म्स है, इसमें प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं, कुछ एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जैसे आपने अकाउंट्स में पढ़ी होगी, बिजनेस में हमने पढ़ी है, उसी तरह से यहाँ पर कुछ एक फिक्स टर्मिनोलॉजी है। तो क्या क्या है? पहली है इंश्योरर, दूसरा है इंश्योर्ड, तीसरी है प्रीमियम, चौथी है पॉलिसी और पांचवी है सम एश्योर्ड। पहला है इंश्योर। इंश्योरर इज वन हु डज द इंश्योरेंस, हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क। ऐसा व्यक्ति जो बीमा लेता है, जो यह जिम्मेदारी लेता है कि मैं इंश्योरेंस के पेमेंट अदा करूंगा, ही इज कॉल्ड द इंश्योरर। जिसके पास हम बीमा करवाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो क्या है? इंश्योरर, जो बीमा करवाता है, लेता है, जिसको आप फीस पे करते हो, ही इज कॉल्ड द इंश्योरर। टू पार्टीज है, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन हो गया? द पर्सन हु टेक्स द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस करवाता है, जो बीमा करवाता है, जो अपनी हानि को हस्तांतरित करवाता है। तीसरा है प्रीमियम। इट इज द फिक्स्ड अमाउंट विच इज टू बी पेड एज ए फी, जो कि सेकंड पक्षकार के द्वारा फर्स्ट पक्षकार को, सेकंड पार्टी के द्वारा फर्स्ट पार्टी को पे किया जाता है अपने रिस्क को ट्रांसफर करने के एवज में। दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। उसको हम बोलते हैं भुगतान। यहां पर इसे हम भुगतान बोलते हैं। बीमाकर्ता, बीमाधारी और भुगतान। चौथा है पॉलिसी। इट इज ए डॉक्यूमेंट विच इज टू बी इशूड बाय द इंश्योरर टू द इंश्योर्ड। एक प्रपत्र होता है जो कि दिया जाता है बीमाकर्ता के द्वारा बीमाधारी को दिया जाता है, जिसमें सभी शर्तें और नियम, सारी चीजें इसमें मेंशन की जाती है। एंड नेक्स्ट इज सम एश्योर्ड। जितनी राशि के लिए बीमा करवाया गया है वो सम एश्योर्ड कहलाता है। ठीक है, दीज आर द बेसिक टर्म विच इज टू बी यूज्ड इन द इंश्योरेंस। जो बेसिक टर्म जो इंश्योरेंस में यूज की जाती है वो मैंने आपको बताई। क्या क्या थी? बीमाधारी, बीमाकर्ता, भुगतान, पॉलिसी और राशि, जो एक सम एश्योर्ड होता है। अगला है बेटा, इट इज इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंश्योरेंस, बीमे की विशेषताएं। फर्स्ट इज टू पार्टीज। देयर आर टू पार्टीज इन द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में दो पक्षकार होते हैं। मैंने आपको यहां भी बताया कौन कौन से पक्षकार होते हैं। फर्स्ट इज इंश्योरर, सेकंड इज इंश्योर्ड। बीमाकर्ता और बीमाधारी, इसमें दो पक्षकार होते हैं। एक वह व्यक्ति जो बीमा ले रहा है, एक वह व्यक्ति जो बीमा करवा रहा है।
जो अपनी हानि को दूसरे पर ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर देयर शुड बी टू पार्टीज, यहाँ पर दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है। टू पार्टीज आर देयर इन द इंश्योरेंस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बीमा होता है वो सद्विश्वास पर निर्भर करता है। हियर वट एवर इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द ensured to the insurer that must be true and it is based on the faith। दो पक्षकार होते हैं। जो व्यक्ति बीमा करवा रहा है वो बीमा, जिसके पास वो बीमा करवा रहा है उसको संपूर्ण जानकारी देता है और वो आपसी सद्विश्वास पर टिकी होती है। उसे सही और संपूर्ण जानकारी उसे प्रदान करनी होती है। अर्थात जिस वस्तु का वो बीमा करवा रहा है या जिस व्यक्ति का बीमा किया जा रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, सारी संपूर्ण जानकारी जितनी भी उसके पास उपलब्ध है वो सभी जानकारियां उसे प्रदान की जानी चाहिए। ये आपसी सद्विश्वास पर टिका हुआ है। कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी को छुपाया नहीं जाना चाहिए, ये यहां पर अनिवार्य होता है। तीसरा है फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क। जब बीमा करवा दिया जाता है तो क्या होता है कि जो भविष्य की आपका लॉस है, जो एक्सपेक्टेड योर लॉस है, दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पार्टी। जब आपने एक बार बीमा करवा दिया तो आपने अपनी हानि को हस्तांतरित कर दिया है। यू हैव टू ट्रांसफर द एक्सपेक्टेड लॉस। जो आने वाली हानि है, जो भविष्य में आपको लॉस होने वाला है, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया। वंस यू हैव टू पे द प्रीमियम, जब आपने प्रीमियम पे कर दिया तो आपने अपने लॉस को भी, एक्सपेक्टेड लॉस को भी आपने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। हेयर प्रीमियम पेड, जो आप भुगतान अदा करते हैं वो अदा करना अनिवार्य होता है। जब तक आप प्रीमियम पे नहीं करते तब तक आपका लॉस ट्रांसफर नहीं होता है। इफ यू वांट टू ट्रांसफर योर लॉस इट इज कंपल्सरी टू यू दैट यू हैव टू पे द प्रीमियम। इट इज ए फिक्स्ड अमाउंट विच इज टू बी डिसाइडेड बिटवीन द टू पार्टीज विद ए कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये राशि निर्धारित की जाती है। एंड जो प्रीमियम का जो निर्धारण किया जाता है वो वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जो आपकी एसेट्स की वैल्यू होगी उसके आधार पर ये प्रीमियम की राशि तय की जाती है। और जो प्रीमियम आप पे करते हैं बेटा, इट कैन बी ऑन मंथली बेसिस, इट कैन बी ऑन क्वार्टरली बेसिस, इट कैन बी ऑन हाफ ईयरली बेसिस, इट कैन बी ऑन ईयरली बेसिस। कि ये आप पर मंथ भी पे कर सकते हैं, इसको आप 3 महीने बाद भी दे सकते हैं, इसको आप 6 महीने में भी पे कर सकते हैं और इसको आप वार्षिक भी आप इसको अदा कर सकते हैं। और ये एक फिक्स पीरियड के लिए आप प्रीमियम पे करते रहते हैं। इसमें जो समय अवधि है वो पहले से निर्धारित होती है। वो आगे अभी हम पढ़ेंगे कि बीमे कितनी तरह के होते हैं, किसमें किस प्रकार का प्रीमियम पे किया जाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। जो आपका इंश्योरेंस है बेटा, इसमें बोथ द फैक्टर आर देयर, दैट इज फर्स्ट इज सिक्योरिटी, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। सुरक्षा और निवेश दोनों तरह के तत्व इसमें शामिल होते हैं। व्हाई देयर इज ए सिक्योरिटी? बिकॉज यू हैव टू सिक्योर योर एसेट्स, यू हैव टू सिक्योर योर लाइफ विद द अदर पार्टी। आपने अपने जीवन की सुरक्षा यहाँ पर ले ली है या आपने अपनी संपत्ति की सुरक्षा यहाँ पर ले ली है। जब आपने प्रीमियम दे दिया तो आपकी संपत्ति सुरक्षित हो गई। अगर वो डैमेज होती है, अगर वो उसमें कोई किसी भी तरह की क्षति होती है तो आपको उसका भुगतान सेकंड पार्टी के द्वारा किया जाएगा, इंश्योरर के द्वारा आपको उसका भुगतान किया जाएगा। और सेकंड इज इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि जो बेटा लाइफ इंश्योरेंस होती है वो एक तरह का आपका निवेश भी होता है। व्हाई दैट इज ए इन्वेस्टमेंट? बिकॉज यू आर पेइंग द प्रीमियम। प्रीमियम हमेशा स्मॉल राशि होती है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके आप पे करते रहते हो और एक फिक्स पीरियड के पश्चात, एक निश्चित समय अवधि के पश्चात आपको एक बड़ी राशि आपको प्राप्त होती है। दैट्स व्हाई इट इज ए इन्वेस्टमेंट। यू हैव टू पे small amount by way of premium and after a fixed period of time you receive a large amount. That's why it is also to be called as investment. तो आज जो हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा कि इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस में क्या क्या टर्म्स यूज होती है और इंश्योरेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हमने आपको पढ़ा। और इसकी जो वर्कशीट है वो मैं आपको इसी अभी अलग से आपको सेंड करेंगे या अलग से आपको बताई जाएगी, वो आपने सॉल्व करनी है। थैंक यू। कल